आदाब दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डोर और विंडो इंस्टॉलेशन के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे एक ऐसी चीज जिसे अगर सही तरीके से नहीं किया जाए तो लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। वह है वाटर प्रूफिंग। दोस्तों, अगर किसी बिल्डिंग में पानी घुसना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे दीवारों में सीलन आने लगती है, पेंट उखड़ने लगता है, प्लास्टर टूटने लगता है और स्टील में जंग लगना शुरू हो जाता है। इसलिए वाटरप्रूफिंग सिर्फ एक काम नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा है। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि वाटरप्रूफिंग क्या होती है, कहाँ कहाँ की जाती है और साइट इंजीनियर को क्या क्या चेक करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वाटरप्रूफिंग क्या होती है। वाटरप्रूफिंग का मतलब है बिल्डिंग को पानी के अंदर जाने से रोकना, यानी ऐसी तकनीक और मटेरियल का उपयोग करना जिससे पानी दीवार, छत या फाउंडेशन के अंदर प्रवेश न कर सके। अब सवाल आता है कि वाटरप्रूफिंग कहाँ कहाँ की जाती है। रूफ पर, बाथरूम में, वाटर टैंक में, बेसमेंट में, बालकनी में, एक्सटर्नल वॉल पर, जहां भी पानी का संपर्क अधिक होता है वहां वाटरप्रूफिंग बहुत जरूरी होती है। अब रूफ वाटरप्रूफिंग समझते हैं। अगर रूफ पर पानी रुकता है तो कुछ समय बाद लीकेज शुरू हो सकती है, इसलिए सबसे पहले रूफ की सरफेस को अच्छी तरह साफ किया जाता है, फिर सभी क्रैक्स को रिपेयर किया जाता है। उसके बाद वाटरप्रूफिंग केमिकल या मेम्ब्रेन लगाया जाता है। ध्यान रखें, रूफ पर हमेशा सही स्लोप होना चाहिए ताकि बारिश का पानी ड्रेन पाइप की ओर चला जाए। अगर रूफ पर पानी जमा रहेगा तो कोई भी वाटरप्रूफिंग ज्यादा समय तक काम नहीं करेगी। अब बाथरूम वाटरप्रूफिंग की बात करते हैं। बाथरूम बिल्डिंग का सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। सबसे पहले फ्लोर और वॉल जंक्शन को अच्छी तरह साफ किया जाता है, फिर वाटरप्रूफ कोटिंग लगाई जाती है। ध्यान रखें कि कोटिंग केवल फ्लोर पर नहीं बल्कि दीवार पर भी लगभग 300 mm या प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार ऊपर तक की जाती है। इसके बाद पाइप के आसपास की जगह को अच्छी तरह सील किया जाता है, यहीं से सबसे ज्यादा लीकेज होती है। अब वाटर टैंक वाटरप्रूफिंग समझते हैं। वाटर टैंक में हमेशा ड्रिंकिंग वाटर के लिए अप्रूव वाटरप्रूफिंग मटेरियल का ही उपयोग करना चाहिए। कंक्रीट में हनीकॉम्ब या क्रैक नहीं होना चाहिए। वाटर टैंक तैयार होने के बाद वाटर लीकेज टेस्ट किया जाता है। अगर कहीं लीकेज दिखाई दे तो पहले उसे रिपेयर करें। अब बेसमेंट हमेशा मिट्टी और ग्राउंड वाटर के संपर्क में रहता है, इसलिए वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव लेयर और ड्रेनेज सिस्टम का सही होना बहुत जरूरी है। अगर बेसमेंट वाटरप्रूफिंग में गलती हुई तो बाद में रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं वाटरप्रूफिंग टेस्ट की। रूफ और बाथरूम में फ्लूड टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में फ्लोर पर लगभग 24 घंटे तक पानी भरकर रखा जाता है। अगर नीचे की सीलिंग में लीकेज नहीं आती है तो वाटरप्रूफिंग सही मानी जाती है। अब साइट इंजीनियर को क्या क्या चेक करना चाहिए। सरफेस पूरी तरह साफ है या नहीं, क्रैक्स रिपेयर हुए हैं या नहीं, वाटरप्रूफिंग मटेरियल सही लगाया गया है या नहीं, कोटिंग पूरी सरफेस पर बराबर है या नहीं, पाइप जॉइंट अच्छी तरह सील है या नहीं, स्लोप सही है या नहीं, फ्लूड टेस्ट किया गया है या नहीं। अगर ये सभी बातें सही हैं तो वाटरप्रूफिंग अच्छी क्वालिटी की मानी जाएगी। याद रखिए, सबसे अच्छी वाटरप्रूफिंग वही है जिसमें भविष्य में लीकेज ही न हो। दोस्तों, आज हमने वाटरप्रूफिंग, रूफ वाटरप्रूफिंग, बाथरूम वाटरप्रूफिंग, वाटर टैंक वाटरप्रूफिंग, बेसमेंट वाटरप्रूफिंग और फ्लूड टेस्ट के बारे में सीखा। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि बिल्डिंग में प्लम्बिंग सिस्टम कैसे लगाया जाता है। वाटर सप्लाई लाइन, ड्रेनेज लाइन, सेप्टिक टैंक, मैनहोल और प्लम्बिंग ड्राइंग कैसे पढ़ी जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।